करेगा सत्ता के गलियारे से, गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जब तक जुल्मे जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। शिक्षित मुखिया बनाना है, जात को बचाना है, शिक्षित मुखिया बनाना है, जात को बचाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है, जात को बचाना है। स्टार्ट करें। नमस्कार, मैं कुमार अमरजीत और आप देख रहे हैं अपन बिहार न्यूज। अभी हम डेमा पंचायत आए हुए हैं, हमारे साथ निवेदिता कुमारी जी हैं। ये यहाँ से मुखिया उम्मीदवार हैं। ये शायद आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, इससे पहले आप लड़ी हैं? लड़े हैं। अच्छा, इससे पहले आप चुनाव लड़ी हैं 2016 में। 2016 में आप चुनाव लड़ी थी, अभी 2021 आ गया है। 5 साल में आप क्षेत्र घूमी, तो आपको अपने क्षेत्र में क्या बदलाव नजर आया? बदलाव नजर आया भी या नहीं नजर कुछ आया? नहीं बदलाव आया है, अच्छा, जो पहले था वैसा ही ऐसा अभी है, बहुत कमी है मेरे पंचायत में। क्या क्या समस्या नजर आया क्षेत्र में? बहुत गली नली नहीं बना है, बहुत का मकान नहीं मिला है, पशुपालन नहीं मिला, बहुत मेरे क्षेत्र में कमी है। अच्छा। डेमा पंचायत में सबसे पीछे, नल जल नहीं मिला है, अच्छा, बहुत पीछे है। तो ये सब घूमते हैं तो लोग ये सब समस्या आपको बताते हैं? जी, सभी कोई बताते हैं, अच्छा, हम समझते हैं, बहुत लोग साथ दे रहे हैं। तो आप क्या बोलते हैं फिर? हम बोलते हैं हमको सपोर्ट कीजिए, समस्या दूर करेंगे, अच्छा। जिताइए, हम सबको काम देंगे, तो सब लोग, काम करेंगे। अच्छा, तो लोग से ये बोलते हैं तो कैसा रिस्पांस मिलता है? अच्छा रिस्पांस मिलता है, सब लोग साथ देते हैं। अच्छा, बोलते हैं कि वोट- हम अब की बैगन छाप को जिताना है, अच्छा। निवेदिता कुमारी को मुखिया बनाना है। बैगन छाप को जिताना, निवेदिता कुमारी को मुखिया बनाना है। लोग बोलते हैं या आप बोल रहे हैं? नहीं नहीं, लोग बोलते हैं, पूछ लीजिए। अच्छा अच्छा, लोग तो हैं साथ में। आपके पतिदेव जी हैं, काम धाम आप देखिएगा, मैडम देखेंगे? थोड़ा सा देखिए, मैडम मास्टर डिग्री हैं। अच्छा, और जो आज हमारा पंचायत का जो समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। मोहनपुर प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुदूरवर्ती क्षेत्र डेमा पंचायत आता है और पिछले 5 सालों में यहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ। भाइयों, आप देख सकते हैं अपने कैमरा के नज़रों से, आज गरीबों का घर नहीं बना। आज क्या कारण है? आज गौशाला गरीबों को नहीं मिल पाया। आज जल नल के योजना का पूछिए, जल नल योजना टंकी बना हुआ है, लेकिन एक गरीबों के घर तक नल नहीं पहुंचा, पानी नहीं गिर रहा है। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आज गरीबों की समस्या सुनने के लिए क्या है? आज यहाँ का जो केंद्र है, आज आंगनवाड़ी केंद्र पंचायत में जाइए, टोटल के टोटल जगह बंद है, कहीं पोषाहार नहीं वितरण हो रहा है, सिर्फ लूट पर लूट मची हुई है। और आपको गिनती गिनाने के लिए सरकार द्वारा इरिगेशन का काम दिया गया। आप सभी हरा पोखर को देख लीजिए, सब में सिर्फ घास सिलाई करके लाखों करोड़ों रुपया इस गरीबों को लूटा गया है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इस लेबर से जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं, किसान भाई हैं, इन लोगों को सिर्फ 200 रुपया दे करके 2400 रुपया यहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा, यहाँ के उनके जो साथ में रहने वाले लोग सिर्फ बंदरबाट करने का काम किया। पंचायत का एक भी विकास नहीं हो पाया। आपको मित्रों, आपको सामने देख सकते हैं, घर जो है ढहा हुआ। कौन गरीबों का घर बनाएगा? आज जो छात्र समुदाय है, उनके लिए रोजगार का कोई अवसर नहीं है। गौशाला दिया गया, सिर्फ गरीब सिर्फ उसका पैसा लेबर पेमेंट दे करके सारे मटेरियल के पैसा का लूट मचा दिया गया। आज पंचायत का लूट का केंद्र बना दिया गया और वो मुखिया दबंगाई दिखाता है। आज एक अपराधी मामले में जेल में बंद है, एक नौजवान साथी को, एक जो गरीब का बेटा था, आज उसके अथी में आज बंद है। ऐसे दोषियों को तो पंचायत नहीं चाहेगा, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को पंचायत नहीं चाहेगा। पंचायत सिर्फ चाहता है कि शिक्षित मुखिया बने ताकि ग्राम क्षेत्रों का विकास हो। आज यहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसा होना चाहिए? आज एएनएम गांव में नहीं आती है। आज कर्मचारी जो जमीन का समस्या है, जमीन का समस्या के लिए कर्मचारी नजर नहीं आता, सिर्फ ब्लॉक का चक्कर लगाए हुए रहता है। मित्रों, मैं यदि जीत के मेरी पत्नी जीतती है, हम लोग सहयोग से, जनता के सहयोग से कर्मचारी को पंचायत में बैठना पड़ेगा, पंचायत सेवक को पंचायत में बैठना पड़ेगा। और जितने भी पदाधिकारी इंदिरा आवास सहायक
लायक है पंचायत में बैठना पड़ेगा। आज पंचायत में सरकार का योजना है कि सरकार भवन होना चाहिए। इस मुखिया के भ्रष्टाचार नीति के कारण आज इस पंचायत में पंचायत सरकार नहीं बन पाया। आखिर इसके लिए जो जिम्मेवार कौन है? ऐसे लोगों को हम लोगों ने, जो पूरे जनता समुदाय ने एक संकल्प लिया है कि ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना है और शिक्षित मुखिया बनाना है और पंचायत को बचाना है, ताकि गरीबों का अधिकार, मजदूरों का अधिकार, शोषित वंचितों का अधिकार, किसानों का अधिकार, आपका युवा जो शिक्षित वर्ग है, इन लोगों का अधिकार, सभी लोगों का जिस तरह से होगा हम रोजगार दिलाने का काम करेंगे। आज बेरोजगारी बहुत अहम समस्या है। आज पंचायत में बेरोजगारी है। लोग पूछता है कि भैया मोदी जी आपको बेरोजगारी दूर नहीं कर सका, आप कैसे दूर कर देंगे? भाइयों, मैं आपको दावा के साथ कहता हूं कि इन लोगों को स्किल ट्रेनिंग दिवा करके, गाय पालन करके, बकरी पालन करके, सरकार द्वारा योजना आता है गाय पालन का, जिसमें 10 गाय का है, इसमें 50% सब्सिडी है, 50% जो सरकार द्वारा लोन दिया जाता है। आपको गाय का है 20 बकरी 1 बकरा, 40 बकरी 1 बकरा। आज इस तरह से आज मशरूम कल्टीवेशन करके, जो आज पुआल है उसको करके, मशरूम कल्टीवेशन करके लोगों को ट्रेनिंग दे करके उन लोगों का अधिकार दिवाऊंगा। और डेमा पंचायत में वादा करता हूं एक सशक्त पंचायत होगा और यहाँ के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, वंचितों को कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। यह मेरा दावा है। मेरा नाम हो गया रामानंद यादव, मुखिया प्रतिनिधि हूँ और एक मास्टर डिग्री ग्रामीण विकास प्रबंधन तक की पढ़ाई किया हूँ। मेरी पत्नी भी मास्टर डिग्री की हुई है। हम लोगों को सोच है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है विकास करे। यही संकल्प, भ्रष्टाचार मिटा देना है। कोई कमीशन खोरी जो भी लेगा वीडियो, उन लोगों को विजिलेंस से पकड़ाने का काम करेंगे। इंदिरा आवास से पैसा लेगा, उन लोगों को विजिलेंस से पकड़ाने का काम करेंगे। आंगनवाड़ी केंद्र नहीं चल रहा, उनको खुलवाएंगे। शिक्षक समय पर नहीं आया, उसको में काम करेंगे। सब तरह के काम करेंगे और सब जनता के सहयोग से करेंगे। और नहीं होगा यदि धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और यदि पंचायत का आवाज पंचायत से लेकर विधानसभा से लेकर केंद्र सरकार तक उठाना पड़ेगा, हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं। आराम आराम से नहीं जाइए। आप ऐसा बोलने लगे कि हम भी बस सुनते रह गए। आपके बातों में बहुत दम था। एक बात तो है कि आपका जो सोच है वो बहुत बढ़िया है। आज तक हम इतना भी मुखिया उम्मीदवार से बात किए हैं, अभी तक जो तरीका आप बताएं कि एक पंचायत में इस तरीके का भी रोजगार होता है, कोई नहीं अभी तक बताया हमको। हकीकत बोल रहे हैं। कम से कम आपका सोच बढ़िया है। अब जीतने के बाद अगर आप जीतिएगा, उसके बाद आप क्या कीजिएगा ये तो हम अभी नहीं बता सकते। एकदम विश्वास है कि हम गरीबों की आवाज़ बनूंगा, गरीबों का आवाज़ पहुंचाऊंगा। यदि पंचायत से लेकर हर बिंदु तक, जिला पदाधिकारी तक कैसे हमको विषय रखना है, अनुमंडल अधिकारी तक कैसे रखना है, बीडीओ के पास कैसे रखना है, बिहार के मिनिस्टर के पास कैसे रखना है, हमको सभी मामला मालूम है। और जितने भी चीज़ डिपार्टमेंट भारत केंद्र सरकार या राज्य सरकार सबके मामले में है, सबको जानता है। रामनंदन कुमार यदि जाएगा, सिर्फ नाम लिख के जाएगा तो उस समय उस ऑफिस में एंट्री होगा। आपको दावे के साथ कर सकते हैं। आपके समर्थक लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार, युवा राजद पंचायत अध्यक्ष डेमा। अच्छा। और हम वैसे लोग के साथ हैं कि जो हमारे बामन कॉलेज के अंतर्गत एक यूनिवर्सिटी का पंचायत यानी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अच्छा। रामानंद कुमार यादव जी। अच्छा। और उनकी छात्र नेता ये रह चुके हैं। हाँ, 5 साल मैंने यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और हम वैसे हुए युवा के साथ हैं कि जो मैंने एक धरती का नेता है और एक गरीब तत्व के लोग से बढ़े पढ़े लिखे। और वही नहीं, सबसे तो मैं इस कैंडिडेट से मैं खुश हूँ कि जिस 15 गो में हमारे पंचायत में कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनमें से मैं ही नहीं बल्कि बूढ़े जवान सबसे गूंज रहा है आवाज़ कि ऐसी प्रतिनिधि नहीं है जो बीएड किए हुए हैं, जो मास्टर डिग्री का बहुत बड़ा महत्व है। अभी तो हम लोग समझे उनके अलावा सीख रहे हैं, उनसे हम बहुत कुछ हम लोग सीखने का मिल रहा। ऐसे तो हम लोग भी 5 साल हम भी मैंने आरजेडी के पंचायत अध्यक्ष हैं और हम भी सीख रहे थे, लेकिन इनसे इतना चीज़ सीख रहे हैं जिसमें कहना नहीं। और सब युवा भी मैंने जाग चुका है कि इस प्रतिनिधि में मैंने एक एप्लीकेशन लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि मुखिया है अनपढ़ है, चलो थाना में लिखवाना है तो मुखिया जी बोलेगा कि चलो बाबू लिख दो जरा, हो आवेदन नहीं लिखना होगा, खुद लिखेगी ये। अच्छा, मुखिया जी खुद लिखेगी? खुद लिखेगी। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार संतोष से।
साथ में घूम रहे हैं, क्या कारण है? साथ में घूमने का क्या कारण है? बेरोजगार है इसलिए घूम रहे इधर। अच्छा, बेरोजगार हैं इसलिए घूम रहे हैं। पढ़े लिख के भी बेरोजगार हैं। अच्छा, तो ये मुखिया बनेंगे तो रोजगार आपको मिल जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, विश्वास से मिलेगा। अच्छा, तो किस तरीके का रोजगार देने के लिए बोले हैं? जो भी बोल कर बताए हैं वो सब देंगे। बकरी पालन हो गया, पशु सेट, कुछ भी होगा मिलेगा। विश्वास है कि अगर मुखिया बन गए तो जो बोले हैं इनके वादा में, मतलब जो वादा किए हैं वो धरती पे उतारेंगे, धरातल पे उतारेंगे। जी जी 100% विश्वास है कि मिलेगा। रामानंद जी, आप इतना बोले बढ़िया कि लोग आके देखने के लिए भीड़ इतना नहीं था, लेकिन अभी भीड़ लग गया है। कुछ एक्स्ट्रा जहाँ जाते हैं वहाँ जनसैवाल उभर रही है। इस पंचायत में परिवर्तन का लहर बह चुका है। लोगों को विश्वास है और मैं इन युवाओं के साथ, मजदूर किसानों के साथ, शोषित वंचितों का साथ मैं आवाज़ बनूंगा, यही आशा और विश्वास हम रखता हूँ। अच्छा चलिए, ये सब तो ठीक हो गया। आप जो वादा किए बहुत बढ़िया वादा किए, लेकिन अभी आपके यहाँ से 15 कैंडिडेट हैं, वादा सारे कर रहे होंगे। हमको एक बात बताइए कि लोग आप पे विश्वास क्यों करें? विश्वास इसलिए कर रहे हैं कि हमारा काम का दम है। अभी भी, पहले भी मेरे भाई 2001 में मुखिया रहे, उन सरकार द्वारा बहुत कम राशि आती है। आज पूछ लिए, जितने भी गांव था उसमें मिट्टी मोरम का काम होता था, जो आहर घास सिलाई हो रहा है, बड़े बड़े अथी बनता था, और हर गरीबों का जितना भी सरकार का योजना था उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किए। आज भी ब्लॉक में 365 दिन, यदि कोई जनप्रतिनिधि हैं तो हमारे बड़े भाई शिवधारी प्रसाद यादव जी, जो कि ब्लॉक में 365 दिन मिलेंगे। चाहे ज़मीन की समस्या हो, लोगों को थाना पुलिस का समस्या हो, प्रशासनिक समस्या हो, सभी समस्याओं में वो खरा उतरते हैं। जनता के साथ दिन रात 24 घंटा एकदम लगे रहते हैं। तो आपके भाई साहब काम किए हैं, उसी हिसाब से आप वोट मांग रहे हैं कि मेरे भाई साहब काम किए, हम भी काम करेंगे। भाई भी काम किए हैं, मैं भी गरीबों के लिए काम करता हूं, छात्र नौजवानों के लिए। अभी तक मैं आशा और विश्वास दिलाता हूं कि मैं 9 बार रक्तदान किया हूं, उसका कार्ड मैं दिखा सकता हूं। आज भी गरीबों के लिए यदि रामानंद यादव का खून भी देना पड़े, मैं खून भी देने के लिए हर जनता के लिए तैयार है। क्या नाम है? इधर आ जाइएगा थोड़ा, आइए आइए, बोलिए। देखिए, क्या नाम है आप? मेरा नाम कमलदेव कुमार है। अच्छा, जो भी लोग हैं साथ में युवा हैं, तो इनको समर्थन बस युवा वर्ग से प्राप्त है या फिर सारे से प्राप्त है? सारे से प्राप्त है। अच्छा, युवा से भी हैं, किसान भाइयों से भी है, मजदूर भाइयों से भी हैं, क्योंकि इनका विचार से, इनका अनुभव से लगता है कि पंचायत में ये विकास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामविलास दास हुआ। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ रामपुर, ग्राम रामपुर से। इसी पंचायत में इसी पड़ता है? पंचायत, डेमा पंचायत से। अच्छा, और हम मजदूर किसान सभा के प्रखंड सचिव हैं। अच्छा, हम लोग भी चाहते हैं कि लोगों को बीच भ्रष्टाचार जो भी है वो ख़त्म हो, और इसी को देखते हुए हम लोगों ने इनको समर्थन किए हैं। इनका विचार और व्यवहार जो है गरीब, मजदूर, किसान, ये सबों को बीच अच्छा वर्चस्व है, अच्छा जान पहचान है। और पूर्व में भी इनका भाई थे शिवधारी यादव जी, तो गरीबों को बीच अच्छा काम किए, आज तक कर भी रहे हैं मजदूर किसान के लिए, हर समस्या के लिए। तो हम लोग इनको समर्थन दे रहे हैं। सब मिल कर के समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। अच्छा, आप कहाँ के रहते हैं? हम डेमा पंचायत के निवासी हैं। आप भी नेता होता है क्या? नहीं, नेता नहीं है, हम छात्र हैं, कार्यकर्ता हैं। डेमा पंचायत में पशु शेड के नाम पर काफ़ी घोटाला हुआ है। जिसका पशु शेड हुआ है उसे पहले ही पेमेंट होने से पहले ही 5-5 हज़ार रुपया तहसील लिया गया है, और किसके द्वारा? बिचौलिए द्वारा, मुखिया के साथ रहने वाले लोग के द्वारा। और इंदिरा आवास में अगर पहली किस्त अगर 55,000 का निकला है तो उसमें से 25 से 30,000 उसे वसूल लिया गया है। एक किस्त में 55,000 मिलने में 25,000 बिचौलिया लिए। और नल जल की समस्या तो कहना ही नहीं है यहाँ पे कि कितना समस्या है। एक भी गांव में नल जल सुचारू रूप से नहीं चालू है, एक भी गांव में नहीं चालू है। और जीरो टैगिंग के नाम पर 8 से 10 गांव ऐसे हैं जो झोपड़ी में फूस के मकान में रह रहे हैं, लेकिन उनको जीरो टैगिंग में नाम नहीं है। इंदिरा आवास का जो लिस्ट होता है उसमें नाम नहीं है। अब लिस्ट में नाम नहीं है, झोपड़ी में रह रहे हैं, अगर नाम नहीं है तो कैसे उसको इंदिरा आवास मिलेगा? मुखिया सिर्फ ठगने का काम किया है सिर्फ पंचायत में, और आपराधिक तत्व के आदमी है, और आपराधिक
से ही वो जेल में भी बंद है, गया सेंट्रल जेल में बंद है मुखिया प्रतिनिधि। तो जो आप समस्या बताएं अपने पंचायत का, आपको क्या लगता है निवेदिता जी अगर जीती तो वो समस्या को खत्म कर देंगी? जी बिल्कुल खत्म करेगी। इनके जो शिवधारी प्रसाद यादव जी भैंसुर हुए, वो समाज सेवा में ही पूरा ज़िंदगी अपना गुजार दिए हैं। पूरी ज़िंदगी अपना 35 साल के राजनीतिक कैरियर में वो पंचायत में समय दिए हैं और प्रत्येक दिन वो जनता के सेवा के लिए प्रत्येक दिन ब्लॉक जाते हैं। वो कोई ऐसा दिन है जिस दिन ब्लॉक को नहीं जाते हैं। पूरे जनता का आवाज़ है कि निवेदिता कुमारी को मुखिया बनाना है और शिवधारी यादव को सेवा करने का मौका एक बार देना है। ये हम नहीं, डेमा पंचायत के जनता बोल रहा है। महिलाएं कुछ खड़ी हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाची? बोलिए बोलिए, क्या दिक्कत है? तो सुगा पाती ना। अच्छा, आप यहीं के रहने वाली हैं? यहीं के रहने वाली हैं? यहीं के रहने वाली है। हाँ। अभी नेताजी बोल रहे थे, सुन तो आप भी रहे होंगे, जो वादा कर रहे थे कि अगर हम मुखिया बन गए तो ये काम करेंगे। तो जो वादा कर रहे थे, आप लोग को विश्वास है कि अगर वो बन जाएंगे तो काम करेंगे, जैसा बोले वैसा करेंगे? करवे करता थी, ऐसा बात तो ना है कि ना करता थी। कोई चीज ने जीतता थी, कोई भी जीतता थी तो करवे करता थी। ये बात तो ना है कि ना जीतता थे, आते ना करता थे। कोई भी जीतेंगे तो? कोई भी जीतेगा तो सब कोई करेगा, ये बात तो ना है। जीतेंगे क्यों ना, सबको कैसे करेंगे? सबके कैसे करते? जो वोट आप एक ही को दीजिएगा? हाँ, एक ही को ना पार तो 4 को पारते, एक हारे से कम मारे है। अच्छा, क्या नाम है आपका? बोलिए। सवित्री देवी। अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? नीमक रहने वाली। तो आप भी तो सुनिए रहे थे अभी जो वादा कर रहे थे। हाँ, ठीक। तो क्या लगता है कि जीत हाँ, जीत जाते हैं। जीत जाएंगे? हाँ, जीत विश्वास है? हाँ, विश्वास तो है। और जो वादा किए वो वादा पूरा करेंगे? हाँ, पूरा करेंगे। ऐसा बात नहीं है, सब जनता इसी पर है। हाँ, बैगन छाप सब जनता तैयार है तो कौन है जीतता इनके लिए सब जनता तैयार है? हाँ, सब जनता इनके लिए तैयार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र पासवान हुआ, रहने का टाली का हूँ, ग्राम पंचायत डेमा, थाना महनपुर। हमने यह बता रहा हूँ कि जिसे टाली विकास हुआ नली गली का, तो आधा काम हुआ आधा नहीं हुआ। जिसका हरजन टोली में नहीं हुआ, जहाँ जहाँ बर्जन टोली है उसका भी हो गया, हरजन टोली में नहीं हुआ। निवेदिता जी अगर जीतेंगी तो विश्वास है कि पूरा हरजन टोली में एकदम करेंगे। अच्छा, एकदम करेंगे, इसीलिए समर्थन आप भी करें? एकदम समर्थन है जितेंद्र पासवान। तो ये थे निवेदिता कुमारी जी, ये मुखिया उम्मीदवार हैं और इनके भैंसुर जी पहले यहाँ के मुखिया रह चुके हैं 2001 से 2006 तक। और आप सुन ही लिए होंगे रामानंद जी को, इनका भाषण बड़ा जोरदार था। जो भी वादा था ये तो ज़रूर बोलेंगे, इतना नेता से बात किए हैं, इतना मुखिया प्रतिनिधि से बात किए हैं या मुखिया उम्मीदवार से भी बात किए हैं। ऐसा एक पंचायत में इतना रोजगार है कोई नहीं अभी तक बताए हैं, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि इतना रोजगार होता है एक पंचायत में, लेकिन कोई नेता नहीं अभी तक बताए थे, ताकि यहाँ के उस पंचायत की जनता जान सके कि इस तरीके का रोजगार भी होता है एक पंचायत में। अब बाकी देखिए इस पंचायत की जनता क्या करती है, ये जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पता चल जाएगा कि इनके भाषण का कितना असर पड़ा इस पंचायत की जनता पे। तब तक देखते रहिए अपन बिहार न्यूज़।